बच्चों आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? यहाँ से ब्रेक हो गया, लिख के आ गया अनयूजुअल पाथ इनकरप्टेड, ब्रॉडकास्ट है रिवाइंडेड। आपकी आवाज़ नहीं जा रही, बच्चे रिस्पॉन्स करते सर। एक आटा बनता आ गया सर। गाइस क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड, वी आर मूविंग फर्दर। एक्चुअली जब हम कुछ अच्छा करने के लिए चलते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं तो आती ही हैं रास्ते में। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों के रास्तों में बाधाएं आएंगी, और वही वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। हम अच्छा कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ लोगों के लिए तो ये नेगेटिव है ही। चलिए फिलहाल हम देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों, ओके गाइस, अगेन वी आर हियर। चीजें थोड़ा सा अभी तक प्रॉब्लमेटिक थी। ओके, देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं बच्चों प्रॉपर मैनर में? एक मिनट हम थोड़ा सा फोकस सेट कर देते हैं यहाँ पे। नाउ इट इज क्लियर। अब ठीक है, अब शायद आप प्रॉपर, हाँ बिल्कुल, अब आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 82, 113 एंड 145 बाई लीविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 इन ईच केस। इन ईच केस, हर एक केस में आप रिमाइंडर कितना लीव कर रहे हो बच्चों? 2, 3 एंड 5। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। आप कैसे समझोगे इस चीज को? बेटा आप जानोगे कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपके पास दो हिंट हैं, 2 क्लूज हैं इस क्वेश्चन में कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो बेटा ग्रेटेस्ट को लेकर के आपने समझा, तो जब आप ग्रेटेस्ट को लेकर के समझ रहे हो तो ग्रेटेस्ट के बेसिस पे बेटा हाईएस्ट आता है, तो एचसीएफ निकालेंगे, या फिर ग्रेटेस्ट से ही जीसीडी मिलता है तो भी आप यहां पर एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चों यहां पर विच डिवाइड्स 82, 113 एंड 145। बेटा जब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, क्या करते हुए? बाई लीविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 145। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमको, तो बेटा पहले हम उस रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए, तो नंबर्स, द नंबर्स which are divisible, numbers which are divisible are 82। तो देखो बेटा 82 माइनस 2, बेटा फर्स्ट केस में रिमाइंडर कितना था? 2, तो 82 से 2 माइनस कर दो तो मिलेगा बेटा 80। सेकेंड केस में बेटा रिमाइंडर कितना था? 3, तो 113 माइनस 3 कर दो 110। बेटा यहां पर थर्ड केस में रिमाइंडर कितना है? 5, तो 145 माइनस 5 कितना आ गया बेटा? 140। बेटा जो नंबर्स मिले आपको इन्हीं को आप खींच दीजिए, किसके लिए? एचसीएफ के लिए। तो बेटा यहां पर देखो 80 का एचसीएफ निकालो, तो बेटा कितना आएगा? आपको मिलेगा
सिंपल सा केस प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 40, फिर करते हैं बेटा 20, फिर करते हैं बेटा 10, फिर करते हैं बेटा 5 और फिर करते हैं बेटा 1। वेरी गुड। यहाँ पर बेटा हम 110 के लिए करते हैं तो 2 आएगा बेटा 55, फिर 5 से करेंगे बेटा 11 आएगा, फिर 11 से करेंगे बेटा 1 आएगा। 140 के लिए चलते हैं बेटा, 2 से किया 70 आया, फिर बेटा 2 से किया 35 आया बेटा, फिर यहाँ पर आपने 5 से किया 7 आया और फिर 7 से किया 1 आया बेटा। यहाँ पर 80 के फैक्टर्स लिखो, क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। वेरी गुड। 10 का फैक्टर 110 का फैक्टर लिखो बेटा 2 इंटू 5 इंटू 11। फिर बेटा 140 का फैक्टर लिखो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों यहाँ पर आपको CF क्या मिलेंगे, कॉमन फैक्टर्स पहले निकालिए। तो कॉमन फैक्टर मिलेगा बेटा जो कॉमन हो, देखो पहला कॉमन फैक्टर 2, दूसरा कॉमन फैक्टर बेटा 5, क्या है बेटा 5। तो बेटा दोनों का प्रोडक्ट कर दो, वही क्या हो जाएगा आपका HCF। बेटा कितना आ गया ये 10। तो बेटा आपको एक ऐसा नंबर निकालना था जो तीनों को डिवाइड भी कर दे और साथ ही साथ में कॉमन फैक्टर रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 भी दे, तो प्रॉपर मैनर में आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों क्या ये पार्ट आपको प्रॉपर मैनर में क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर मैनर में समझ में आ रहा है? वेरी गुड बच्चों, आपको आ रहा है, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट लाइव, हर एक बच्चा लाइव आ जाए। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, ये जो कॉन्सेप्ट था, और सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को श्योरली लाइक कर दें। और सभी बच्चे जितने भी हैं सबके सब सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, जो आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा बेटा। आप चीजों को प्रॉपर मैनर में सब्सक्राइब करिए, जिससे चीजें आपको प्रॉपर मैनर में समझ में आए कि क्या चीजें कैसे चल रही हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें वीडियो को मैक्सिमम। ओके गाइस, वी आर मूविंग फर्दर। हम चल रहे हैं बेटा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के कॉन्सेप्ट पे। आप लोगों में से किसी का मोबाइल बज रहा है बच्चों, चेक करिए। चलिए बैठिए, देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कॉन्सेप्ट पे। नहीं, एक्चुअली मेरा ही मोबाइल बज रहा था, वाइब्रेशन हुआ, आप लोगों को वीडियो में भी दिखा होगा क्लियरली। चलिए देखते हैं बच्चों इस चीज को। हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं यहाँ पे वो क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है और इसकी नीड क्या होती है। डिवीजन लेम्मा कॉन्सेप्ट में हम सभी लोग क्या समझते हैं, इसको हम देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपर मैनर में वर्क करेगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। इन सभी कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉपर मैनर में देखना और समझना है कि ये क्या बता रहा है हमको। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं, बच्चों सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारा मोरल और अप हो सके और हम एनर्जी के हाईएस्ट पीक पे ले चलते हुए आप सबको चीजें समझा सकें। चलिए ठीक है बच्चों, अयान, कुलदीप, महिमा, शांतनुज, अंशिका, अलंकृता, सरगुण, आदर्श, दिव्यांश, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिवा, प्रथम और ईशान, हमारे सारे के सारे जितने भी डॉन मेंबर्स हैं इस चैनल के,
सारी चीजें बेटा क्लियर नहीं है? बेटा आप बता रहे हो क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करिए बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके एंड से हो सकता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स का आई थिंक क्लियर होगा पूरी तरीके से, बिकॉज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। तो गाइज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में आपको जो बताया जा रहा है वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में बेटा आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने डिवीजन एल्गोरिदम को ही एक फिक्स कॉन्सेप्ट में आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया था और ये बताया था कि ये किस तरीके से प्रॉपर मैनर में वर्क करता है, ये किस तरीके से प्रॉपर मैनर में वर्क करता है। इन्होंने बताया था कि जो आपने अभी तक एक डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को इन्होंने बेटा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिखा और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही बेटा इन्होंने क्या किया है, उस पूरे के पूरे पार्ट को जो है सॉल्व आउट किया है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इन्होंने बताया कि देयर आर a number, if there is a number and that is divided by b, तो बेटा डिवीजन यानी जो आपने अभी तक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इसको आप लोगों ने अभी लास्ट एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की है पॉलिनोमियल, उसमें पढ़ा था px इक्वल्स टू gx प्लस qx इंटू qx प्लस rx। बेटा इसी को इन्होंने एक प्रैक्टिकल मैनर में दिया, दूसरे मैनर में, जिसको लिखा a इक्वल्स टू bq प्लस r, a equals to bq plus r and r must be greater than or equals to 0 and less than b, r must be greater than or equals to 0 and less than b। तो समझिए यहां पर बेटा ये क्या होगा, यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। मान लीजिए हमने लिया 15 और इसको डिवाइड किया 7 से। किससे डिवाइड किया बेटा? 7 से। तो बेटा ये कितनी टाइम जाएगा? 7 टू जा हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बेटा, 19 करते हैं। तो 7 टू जा हो जाएगा 14 और यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 15। इसे हम क्या लिखते हैं बेटा? ये पार्ट आपका A है, ये पार्ट बेटा आपका B है, ये पार्ट बेटा आपका Q है और ये पार्ट आपका R है। तो बेटा आप लिखोगे 19 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 बाई प्लस R। तो यहाँ पर R की जगह पे बेटा आप 5 लिखोगे। अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए, अगर ये R B से बड़ा, अगर 0 हो गया बेटा तब तो पूरा का पूरा फैक्टर हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और बेटा अगर B से बड़ा हो गया, खुद ही समझिए कि अगर ये 7 हो जाता है, 7 या 7 से बड़ा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 8 आएगा, तो बेटा अगर ये 8 आएगा तो बेटा ये आपका कितना हो जाएगा? 22। समझ रहे हो ना? यहाँ पर 8 अगर आता है तो बेटा श्योरली यहाँ पर 22 रहा होगा, और 22 अगर है बेटा तो 7 से डिवाइड करने पर वो 3 टाइम्स आएगा। यानी जो रिमाइंडर है वो किसी भी हाल में इस 7 से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर 7 से बड़ा होगा तो डिवाइड करने पर कोसेंट की वैल्यू एक बढ़ जाएगी और वो 1 टाइम्स ज्यादा वहां पर डिवाइड होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट रहा आपके पास एक बेसिक सा। अब हम इनके क्वेश्चंस पे थोड़ा सा वर्क करना चाह रहे हैं और इनके क्वेश्चंस पे चल रहे हैं वर्क करने के लिए। तो बेटा ये जो पार्ट 1 आपको दिया जा रहा है प्रॉपर मैनर में, दिस इज वेरी कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में बताया जा रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं इसको हम फिर से। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, आप लोगों को प्रॉपर मैनर में समझना चाहिए चीजों को, जिससे आप हर चीज को अच्छे से लेकर के प्रोसीड कर सकें। चलिए देखिए इसके क्वेश्चंस को हम कुछ सॉल्व करते हैं। तो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रथम आपने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को लास्ट में हम पिक करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में पिक करेंगे। अभी फिलहाल हम इनके कुछ क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी से रिलेट करेंगे और कुछ अदर क्वेश्चंस हम
यूटिलाइज करेंगे। बेटा कुछ लोगों का मानना होता है कि कहाँ से कैसे क्या, बेटा बुक की नीड तो होती है, विदाउट बुक क्वेश्चंस आपको नहीं हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बेटा बुक की नीड तो बेसिकली होगी ही होगी, तो उसके लिए किसी भी तरीके से आप डिस्टर्ब ना हो प्लीज। चलिए हम एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद बेटा हम इस पे रिलेटेड और भी पार्ट्स के क्वेश्चन पिक करेंगे, या कहिए तो पहले बेसिक क्वेश्चंस ही हम ले लेते हैं। जैसे डिवीजन के बेसिस पे एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो बेटा हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, और हर बार डिविडेंड को डिवाइजर को हम जो है क्या बनाते जाएंगे बेटा, डिवाइजर को डिविडेंड बनाते जाओ, डिवाइजर को डिविडेंड बनाते जाओ। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं, यहाँ पे इस पार्ट को हम लिखा हुआ रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया बच्चों 225/870, 225 and 870, ये आपकी आरडी शर्मा की बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं। 225 870, तो जब बेटा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो एचसीएफ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आसानी से निकाल ही सकते हो बेटा। इसके अलावा आप जब डिवीजन मेथड से निकालोगे तो 1870 इज लेस देन 225, 870 इज लेस देन 225। तो बेटा जब आप देखोगे कि 225 इज लेस देन 870, सॉरी 870, तो बेटा 870 225 से ज्यादा है, तो डिवीजन मेथड से हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम ये समझने चल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर 870 को आपने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 225 से। जब आपने डिवाइड किया बेटा तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। चलिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, बेटा कितना आ गया यहाँ पर 10, ये 5 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर आपका 1 आ गया। वेरी गुड। जब आप फिर से इसको लेकर के चलोगे तो बेटा आपको लगता है कि डेसिमल लगाया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो ये आपका रिमाइंडर आया, इसके लिए बेटा पहले स्टेप का डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। इस 225 को डिविडेंड बना दो, तो बेटा यहाँ पर ये कितनी टाइम्स आएगा आपका, 1 टाइम्स, 195। बेटा यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 30, कितना आएगा 30। तो यहाँ पर देखिए आप अब की बार 195 को यहाँ पर लेकर के आइए, 195 को लिया तो कितनी टाइम्स जाएगा बेटा आपका, ये 6 टाइम्स, कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, कितना आया बेटा 180, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 15। जब ये 15 आ गया तो बेटा यहाँ पर आपने इस 30 को यहाँ पर प्रोसीड किया, और ये कितना आ गया 30, कितनी टाइम्स जाएगा बेटा आपका ये 30, और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर है बेटा, ये तो इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने का एक मेथड है, आप लिखते इसको इसी पैटर्न पे हैं। 870 इक्वल्स टू 225 प्लस इंटू 3 प्लस 195। फर्स्ट स्टेप के लिए आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को ऐसे रिप्रेजेंटेट किया, और फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर था सेकंड स्टेप में वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 225 इक्वल्स टू 195 इंटू 1 प्लस 30 हो गया। फिर यहाँ पर जो सेकंड स्टेप का डिवाइजर था वो थर्ड स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा। 195 इक्वल्स टू 30, और जो रिमाइंडर था वो आपका रिमाइंडर आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो 30 इंटू 6 प्लस 15, और यहाँ पर बेटा ये 30 लिखा जाएगा, तो 15 इंटू 2 प्लस 0। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका तब तक चलता है जब तक आपका रिमाइंडर कितना ना हो जाए, 0, और लास्ट स्टेप का आपका जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वही आपका हो जाएगा बेटा, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही लास्ट स्टेप का डिवाइजर आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल्स टू 15, एचसीएफ इक्वल्स टू 15। बच्चों चलिए अब हम इसके छोटे से क्वेश्चन को और पिक करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पिक करेंगे, फिर एनसीईआरटी की बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम प्रॉपर मैनर में वर्क करेंगे। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पे प्रॉपर मैनर में हम वर्क करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे पास और है वो 3 नंबर्स का है। तो 3 नंबर्स के कॉन्सेप्ट में जैसे ही हम इंटर करते हैं बच्चों, हमें दिया गया 56, 96, या फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज
441, 567, 693. Question is 441, 567, 441, 567 and last number is 693. 3 digit number, that is 693. बेटा जब 3 नंबर्स के HCF निकालने हो तो डिवाइड करते हुए तो आप ले जाओ सीक्वेंस में और डिवाइड करके आप सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा होता है। बट इनको अगर अलग प्रोसीजर में लेकर चलना हो तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको एक ये दिया गया, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया। इनमें से किन्हीं 2 नंबर को पिक कर लो। बेटा मैंने इन दोनों को लिया तो 567 में ये लार्जर है किससे? 441 से। तो 567 को डिवाइड करिए, पहले इन दोनों का HCF निकालिए। तो बेटा कितना आएगा आपके पास यहाँ पे? 567 डिवाइडेड बाई 441, 1 टाइम्स आएगा। तो बेटा यहाँ पर 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पर बेटा ये 441 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 441 आपका रहा, ये कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स ना जा करके 3 टाइम्स आएगा। 6 3 जा आपका हो जाएगा 18, 3 2 जा 6, 6 1 7 और 3 1 जा 3। बेटा यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट करोगे 11 माइनस 8, 3 आ गया। यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया, 13 माइनस दिस 6 आ गया यहाँ पर। और फिर इसके बाद आपको जो यहाँ पर दिया जा रहा है 126 आएगा यहाँ पर 126। तो बेटा जब 126 को लेकर चलेंगे तो श्योरली ये कितनी टाइम्स जा रहा है आपका? 2 टाइम्स। बेटा सीधे सीधे आपका ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप पहले दोनों के लिए सॉल्व कर लीजिए। 567 इक्वल्स टू 441 इंटू 1 प्लस 126। बेटा सेकेंड स्टेप में 441 इक्वल्स टू 126 इंटू 3 प्लस 63। थर्ड स्टेप में बेटा 162 इक्वल्स टू 63 इंटू 2 प्लस 0। बेटा HCF ऑफ 2 नंबर का HCF निकाल रहे हैं, किसका किसका? 441 एंड 567 का। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा 63। बेटा अब इन दोनों का जो HCF आया उसको इससे सॉल्व आउट कर लीजिए। इन दोनों के LCF को जब आप इससे सॉल्व आउट करेंगे तो 693 इज डिवाइडेड बाई 63। बहुत अच्छा रहा बेटा। जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितनी टाइम जाएगा? 63। बेटा कितना आ गया? 6 और ये 3 फिर से इतनी टाइम जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा आपका? ये 11 टाइम्स। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आप लिख सकते हो 693 इक्वल्स टू 63 इंटू 11 प्लस 0। तो HCF ऑफ इन दोनों का HCF इतना था और अब HCF तीसरे नंबर का भी निकाल लिया, वो भी कितना मिला? 63। तो यहाँ पर HCF ऑफ 441, 567 एंड 693 क्या हो गया बेटा आपका? ये 63। अब बच्चों चलिए NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम मूव कर रहे हैं। जब आप NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और आज की क्लास को बेटा फिर हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। तो चलिए देखिए हम क्या लेकर के चलते हैं। NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, हम उनको प्रॉपर मैनर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं इसको। देखिए बेटा 2 to 3 डेज ये प्रॉपर मैनर में एक्सरसाइज लेगा आपका, ये विदाउट एनी डाउट। 2 से 3 दिन इस एक्सरसाइज को करने में हम लोगों को लगेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है बेटा कि आप इसे रफली लीव नहीं कर सकते हो। इसका हर एक कॉन्सेप्ट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इसका सबसे इजी कॉन्सेप्ट होगा या सबसे टफ कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो बेटा फिर आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। अगर आप NCERT की बात करते हो और फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है बेटा वो होता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF। इन नंबर्स के HCF आपको फाइंड आउट करने होते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे ही आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट
यूज करते हुए आपको जो है सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम वर्क करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1। 640 सब्सक्राइबर। आप लोगों का प्यार ही है बच्चों जो आप लोगों को इतना बेहतर देने के लिए हमें प्रमोट करता रहता है। निश्चित तौर पे आप लोग हम लोगों का कहा थोड़ा सा कम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे अपने हैं। हमने इस वीडियो के लिए कॉन्फ्रेंसी के लिए रिक्वेस्ट कर रखा था 30, बट जो भी 15 to 20 स्टूडेंट्स हमारे अपने हमें देख रहे हैं, वी आर 24 आवर्स अवेलेबल फॉर हिम। अगर आप एग्री करते हैं बच्चों तो श्योरली इवनिंग में 10 के बाद भी हम क्लासेस बना सकते हैं, बट मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर होना होगा। हाँ, वो क्लासेस स्टडी की ना हो करके, यानी हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चंस को लेकर के सिर्फ और सिर्फ उस पर डिस्कशन करेंगे। वो वीडियो क्लासेस ना हो करके बेटा पीडीएफ क्लासेस हो सकती हैं, जिसमें हम प्रॉपर मैनर में डिस्कस कर सकते हैं। एंड दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर 9th 10th 11th एज वेल एज 12th। तो प्लीज आप सभी लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहें और आप लोगों का ये रिस्पेक्ट और अफेक्शन मिलता रहे, जिससे हम लोगों को प्रॉपर मैनर में एनर्जी मिलती रहे प्रॉपर मैनर में। और आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स हों, ये चीज बार बार मैं कह रहा हूं, उनसे मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करवाइए इसको। चलिए देखिए, यहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम लिखता हूं इसको मैं, एल्गोरिदम का यूज करते हुए आपको एचसीएफ निकालना है। तो बेटा ऑलरेडी मैं इसके 2 क्वेश्चन अभी करवा चुका हूं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसका पिक कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आपको दिया जा रहा है थर्ड पार्ट में 2 नंबर्स दी गए हैं आपको ऑफ 3 डिजिट 6, 867 एंड 120 255। तो बेटा जब इस नंबर को हम लेकर के चलेंगे तो आप देख सकते हो कि 255 इज लेस देन 867। आपका जो 255 है वो 867 से स्मॉलर है। तो बेटा आप इस 867 से इसको प्रॉपर मैनर में डिवाइड करवा दीजिए। जब आप 255 से इसे डिवाइड करते हैं तो बेटा ये कितनी टाइम्स आपका जाएगा ओवरऑल? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जाएगा बेटा, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6, 6 1 7। बिल्कुल बेटा कैलकुलेशन को बिल्कुल उसी बेसिक लेवल से ही करना है जिस लेवल से एक छोटा बच्चा करता है। आप अपनी फिंगर्स का यूज करिए, आप प्रॉपर मैनर में कैलकुलेट करिए और उसी बेसिक कैलकुलेशन से खुद को परफेक्ट बनाने के लिए ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि जब आप हायर लेवल के कैलकुलेशंस पे जाते हो, बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी बेटा बच्चों की ट्रिक्स लगाइए, आप कभी फेल नहीं होंगे और कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी। बच्चे हैं, बच्चे रहिए, जब तक आपके अंदर का बच्चा जिंदा है बेटा लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी और चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। जिस दिन बेटा आपके अंदर का बच्चा बड़े में कन्वर्ट हो गया, उस दिन बेटा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। तो जब तक आप इस चीज को प्रॉपर मैनर में लेकर चल रहे हो, लेके चलते रहिए। यहां पर बेटा आपने इसको 3 टाइम सॉल्व किया, 102 आपका रिमाइंडर आया, ये अब आपका डिवाइजर हो जाएगा और फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर आपका डिविडेंड हो जाएगा। बेटा ये 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 204, यहाँ पर 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 0 आ गया। बेटा यहाँ पर अब सेकंड स्टेप का डिवाइजर बिकम्स द थर्ड स्टेप डिविडेंड। यहाँ पर ये 102 हो गया, 2 जाने पर यहाँ पर 50, 2 टाइम्स 102 हो जाएगा बेटा और ये कैंसिल हो गया। अब जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो आप लिख सकते हो 867। बेटा आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हो, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। बेटा आप तब तक इसको इस तरीके से लिखते जाते हो जब तक R की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो यहां पर देखिए 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102।
बेटा ये 255 अब की बार आपका डिविडेंड हो गया, तो 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर यहाँ पर 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो बेटा यहाँ पर लास्ट स्टेप का आपका जो ये है, यही आपका क्या हो गया, HCF ऑफ 255 एंड 867। बच्चों आप लोग लैंग्वेज को लिखने का प्रोसीजर समझ लीजिए। जब भी आप HCF लिख रहे हो आप ऐसे ही लिखते हो, HCF ऑफ 255 एंड 867 ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF आप निकाल रहे हो। बेटा आप सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया जाता है लास्ट स्टेप का डिवाइजर जो है बेटा, वही आपका हमेशा क्या होता है, HCF होता है। जिस स्टेप में आपको डिविडेंड क्या मिल रहा है, 0, उसी स्टेप का जो डिविडेंड होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आप लोग कहें तो मैं नोट करूं इसे, इफ दिस इज नीडेड टू हम इसे नोट करें, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कराएं। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका रिस्पांस दीजिए प्लीज। अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को नोट कराया जाए तो नोट कराएं, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करें। I am awaiting for all of you guys. ओके बेटा सीधे सीधे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। अब चलिए देखिए हम इसको सीधे सीधे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आपको बताया गया कि किसी स्पेसिफिक इंटीजर के लिए, तो जब आप बेटा यहां पर सॉल्व करोगे तो लेट नंबर इज a इक्वल्स टू 6q प्लस r। क्यों? क्योंकि बेटा r की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो जब r की वैल्यू चेंज हो रही है और 6q हर केस में कॉमन है, तो बेटा आपने क्या एज्यूम कर लिया यहां पर, 6q प्लस r। और बेटा r क्या होगा, r मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 to 6, यानी 0 से 6 के बीच में लाइव करेगा। तो यहां पर देखिए आपका क्या होगा, ये यहां पर आपको दिया जा रहा है पॉसिबल वैल्यूज फॉर r। r के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो पॉसिबल वैल्यूज बेटा आपकी होंगी r के लिए, बेटा r 0 से बड़ा है। बेटा ये यूक्लिड डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट है। आप b को कैसे डिसाइड कर रहे हो, b की प्लेस पर जो कॉमन नंबर मिल रहा है उसी से। तो बेटा यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज फॉर r आपको दिया जा रहा है। r के लिए पॉसिबल वैल्यूज मिली 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि बेटा 6 से छोटी वैल्यू निकालनी है। 0 इंक्लूडेड केस में था, तो यहां पर आपने thus नंबर्स कैसे निकालेंगे, पुट r इक्वल्स टू 0। तो बेटा a की वैल्यू, क्योंकि नंबर को क्या माना था a, तो बेटा मिलेगा 6q प्लस 0। बेटा यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा नंबर क्या है आपका, इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि q कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, आपका जब q से 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई भी इंटीजर जब 6 से मल्टीप्लाई होता है तो बेटा क्या होता है आपका, वो एक इवन नंबर ही फॉर्म करेगा। फिर पुट r इक्वल्स टू 1। बेटा चाहे तो आप इसे केसेस बना दीजिए या सीधे सीधे पुट करके करिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेंदी नहीं होगा। तो बेटा a इक्वल्स टू मिलेगा 6q प्लस 1।
बेटा ये इतना इवन था, इवन में 1 ऐड करने पर क्या मिलेगा? ऑड नंबर। फिर पुट r इक्वल्स टू 2, तो बेटा a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6q प्लस 2, तो बेटा फिर से ये क्या मिला आपको? इवन नंबर। पुट r इक्वल्स टू 3, तो बेटा a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6q प्लस 3, बेटा ये फिर से क्या हो गया? ऑड, क्योंकि ये इवन है, इवन में 3 ऐड करने पर आपको मिलेगा ऑड नंबर। r इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू मिला 6q प्लस 4, तो बेटा यहाँ पर ये फिर से क्या हो गया? इवन प्लस इवन, इवन नंबर। यहाँ पर बेटा हो जाएगा पुट r इक्वल्स टू 5, तो बेटा a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6q प्लस 5, बेटा ये फिर से क्या हो गया आपका? ऑड नंबर। तो एक चीज आपको जो बताई जा रही है वो क्या है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया कि यहां पर देखिए आपने इसके बेसिस पे सॉल्व किया और सीधे सीधे क्या कर दिया? यहां पर वैल्यूज को पुट कर दिया। तो आप बता सकते हैं 10 एनी ऑड इंटीजर कैन बी represented as any odd integer can be represented as, बेटा ऑड को कहां कहां लिखा? फर्स्ट में 6q प्लस 1, सेकेंड में 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर q के लिए। बेटा ये आपका प्रूफ हो गया, इसी को आपने बता दिया हेंस प्रूफ। तो बेटा यहाँ पर आपको ये केस प्रोवाइड कर दिया गया। अब बेटा इस केस को हम फिर से लेकर के सॉल्व करते हैं। बेटा क्लियरली दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पर ये? चलिए हम इसको जो है थोड़ा सा नाउ इट इज विजिबल प्रॉपर मैनर में बच्चों, आपको अब दिख रहा होगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है, किसी तरीके से कोई डाउट है, तो बेटा आप उसे सेंड करें। विवेक सर इज ऑनलाइन नाउ, ही इज वाचिंग क्लियरली कि कहां पर किस तरीके से आप लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, और वो उसका मैसेज हमारे तक फॉरवर्ड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया बेटा, एनी आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army of 32 members in a parade. If two groups are in march in the same number of columns, what is maximum number of columns? तो देखिए बेटा आपको नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स दिए गए हैं और हर कंटेनमेंट में कितने मेंबर्स होंगे ये बताया गया है, और कहा गया है कि एक कॉलम में मैक्सिमम कितने पर्सन्स हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर जो बेटा आपको दिया जा रहा है दैट इज 616 और दूसरा दिया जा रहा है बेटा 32। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, द पर्सन्स नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आप देखेंगे 32 इज लेस देन 616। अब इसको यूक्लिड कॉन्सेप्ट में बेटा लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको डिवाइड करना। तो माइंड में आता है कि जो सेकंड पार्ट है क्या उसे हम प्रॉपर मैनर में रफ में करते हैं? नहीं बेटा, जो आप डिवाइड का कॉन्सेप्ट करोगे उसी क्वेश्चन के सामने ही कर देंगे, चाहे उसे रफ मानिए या फिर आप बेसिकली कुछ भी उसे मान करके चलिए, आप उसे वैसे ही कर सकते हैं। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स 32। कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 31 सॉरी। यहाँ पर जब आप लेके चलोगे तो 11 - 2 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये 29, और ये कितना हो गया बेटा आपके पास? ये 6 आ गया। और फिर जब आप इसे सॉल्व करने के लिए चलोगे तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका ये? यहाँ पर आप देख सकते हो इसे सीधे सीधे, तो बेटा ये 8 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा आपका? 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स जब आप इसे लेकर के जाओगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ये 8 2 जा 16, 1 आ गया, 8 3 जा आपका आ जाएगा यहाँ पर 24 प्लस 1 हो जाएगा 25, और 25 आने पर बेटा कितना आएगा यहाँ पर आपका? ये सीधे सीधे आपका ये 9 टाइम्स आ रहा है।
क्वेश्चन एक मिनट बेटा हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड आर्मी कंटिनमेंट 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी टोटल 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के परेड में एक दूसरे के पीछे चलना है। और यहां पर आपसे कह रहे हैं कि परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, आपके जो टू ग्रुप्स होंगे वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसे डिवाइड करते हैं तो बेटा ये कितनी टाइम्स जाएगा आपका, ये दिस इज 6, यहां पर बेटा इसको लेकर चलेंगे ये 9 आएगा और ये आपका 2 आ जाएगा, ये 6, यहां पर बेटा आप इसे 9 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो 9 2 हो जाएगा बेटा 18 आपके पास और 9 3 27, यहां पर आप लेकर के जाओगे 8, तो यहां पर जब आप इसको लेकर के चलेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास, सीधे सीधे 8, और यहां पर जो ये 32 है यहां पर ये रिमाइंडर 8 आया और जो आपका डिवाइजर है वो किस फॉर्म में आ गया बेटा आपके पास, डिविडेंड के फॉर्म में। ये कितनी टाइम्स आएगा आपका 4 टाइम्स और यहां पर ये एचसीएफ मिला। लेकिन आप यहां से इसको एचसीएफ नहीं पिक कर सकते हैं, आप लिखेंगे 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8, और बेटा ये 32 जो है ये नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। बेटा लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 कितना हो गया बेटा 8, तो हर एक मेंबर हर एक कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे, 8 मेंबर्स। बेटा ये आपका क्या आ गया, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो बेटा यहां पर ये थर्ड क्वेश्चन आपका रहा। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 बट नॉट फॉर्म ऑफ 3m plus 2। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। अब की बार बेटा आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया जा रहा है। तो बेटा अभी तक आप सिर्फ उस नंबर की वैल्यूज को पुट कर रहे थे, बट अब आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे उस नंबर की वैल्यू को ना पुट करते हुए आप पूरा का पूरा स्क्वायर करेंगे उस नंबर का। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो बेटा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m में मिलना चाहिए या 3m plus 1 में मिलना चाहिए। तो आप दोनों ही केसेस में देख रहे हो बेटा a की वैल्यू आपको 3 मिल रही है, तो आप लिखोगे लेट नंबर इज a इक्वल्स टू 3m plus r, क्योंकि बेटा 3m दोनों में कॉमन है तो आपने ये कर दिया, और r क्या होगा आपका 0 से 3 के बीच में होगा, तो r की वैल्यूज क्या मिलेंगी 0 1 एंड 2। अब बेटा जो a है तो पुट r इक्वल्स टू 0। जब बेटा आपने r की वैल्यू को 0 रखा तो नंबर जो होगा बेटा आपको स्क्वायर निकालना है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बेटा a स्क्वायर कर देंगे। यहां पर 0 रखने पर क्या मिलेगा 3m प्लस 0 डिवाइडेड बाई इंटू स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9m स्क्वायर। बेटा इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए, जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3m स्क्वायर। बेटा अगर m आपका कोई इंटीजर है, अगर आपका m कोई इंटीजर है तो बेटा 3m स्क्वायर भी इंटीजर होगा, क्योंकि किसी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है और जब उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या मिलता है बेटा आपको इंटीजर ही मिलता है। तो यहां पर बेटा आप इसको लेकर के चलेंगे तो ये कितना मिलेगा 3m स्क्वायर। अगर आपको इसे फर्दर कोई प्रॉब्लम हो इससे तो बेटा आप यहां पर इसे 3q प्लस r ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से नहीं होगी। आप यहां पर 3q प्लस r लोगे तो भी लास्ट में m लिख सकते हैं और m लोगे तो भी आप लास्ट में m लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में पुट r इक्वल्स टू 1। अब की बार r की वैल्यू को 1 पुट किया तो नंबर क्या होगा बेटा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर को करेंगे तो 9m स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और प्लस 3ab हो गया, तो 2ab 6m आ गया बेटा। तो यहां पर इसमें से और इसमें से क्या कर लीजिए आप
3 को बाहर कर लीजिए तो बेटा मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ पर बेटा इस +1 को यहाँ लिख दो। बेटा यहाँ पर जो ये इतना पार्ट आपको मिला ये फिर से कोई ना कोई इंटीजर बनाएगा, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही होता है कोई ना कोई नंबर स्पेसिफिक। तो बेटा m इंटीजर था, 2 से मल्टीप्लाई होने पर भी इंटीजर रहेगा, m का स्क्वायर भी इंटीजर और 3 से मल्टीप्लाई होने पर भी इंटीजर, और इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अगेन थर्ड स्टेप आपको दिया गया बेटा, थर्ड स्टेप में आपको दिया जा रहा है पुट r इक्वल्स टू 2, तो a स्क्वायर कितना मिलेगा बेटा 3m प्लस 2 होल स्क्वायर। तो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, क्या होगा बेटा यहाँ पर a प्लस b है तो इसका स्क्वायर करेंगे, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, बेटा ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12m। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो 9m स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 12m। बेटा इन दोनों में से और इसमें से 3 को कॉमन ले लो, तो बेटा मिलेगा 3m स्क्वायर, यहां पर मिलेगा बेटा 4m, यहां पर मिलेगा 1 और यहां पर बेटा मिलेगा ये 1 बाहर कर दीजिए। बेटा ये पूरा फिर से आपका एक इंटीजर मिला m और रिजल्ट क्या आया 3m प्लस 1। तो बेटा अब कोई और वैल्यू तो है ही नहीं रखने के लिए, तो हमने यहाँ पर तीनों को रखा और लास्ट में लिखेंगे 10। नंबर क्या था बेटा a इक्वल्स टू 3m प्लस r, तो आप बताएंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, लेकिन क्या कहीं पर 3m प्लस 2 मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आप बताएंगे बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 2। यहां पर बताएंगे 10 स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 but not in the form of 3m plus 2। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहा। फोर्थ के बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हेन आई इनिशिएट द टीचिंग फ्रॉम 2013, बेटा तब से लेकर आज तक ये बेटा 4 या 5 सेटों में तो मैं ही देख चुका हूं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये भी एटलीस्ट 3 टाइम्स मैं देख चुका हूं। बेटा ये दोनों क्वेश्चंस रिपीटिंग मैनर में लगातार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं और बेटा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन सभी क्वेश्चंस का। इन सभी क्वेश्चंस को आप किसी तरीके से ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हो। हर हाल में इन क्वेश्चंस को समझना और समझाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस प्रॉपर मैनर में आपको समझ में आ रहे होंगे, काफी अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में भी, और पता नहीं आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है या नहीं। नहीं आप लोग समझ रहे हो कि जबरदस्ती फंसा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हम सिर्फ यहाँ पर अपनी सोसाइटी अपने नेशन की जिस तरीके से मदद कर सकते हैं बेटा उसे करने में लगे हुए हैं। इसमें हमारा बेटा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमें भी रेस्ट बहुत पसंद है, बट फिर भी हम लगे हुए हैं कि हम लगातार अपने उन छोटे भाई बहनों को मदद करते रहें जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो नहीं भी जुड़े हुए आज तक किसी भी मैनर में हम इस मदद को पहुंचा सकें। बेटा आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन पिक करने चल रहे हैं और इसको हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। चलिए देखिए बेटा, अंशिका बोथ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट बेटा, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 5th क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट, और इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 4th मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो 5th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है बेटा, उसे इंटरनल में नहीं दिया जाता है, और जो क्वेश्चन आपका
फोर्थ है वो लेस लेंथी है, वो इंटरनल में दिया जाता है। बाकी दोनों को ही सॉल्व करने के प्रोसीजर्स बेटा बिल्कुल सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट कर लीजिए बेटा, लेट नंबर a equals to 3q plus r, 9q plus r, सॉरी 9q plus r। बेटा अब बच्चों के दिमाग में यहीं से आ जाता है कि r की वैल्यूज 0 से 9 के बीच में होंगी, 0 1 2 3 4 5 6। बेटा पूरी की पूरी कॉपी सिर्फ एक क्वेश्चन से नहीं भरनी है, तो हमें कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूशनल फॉर्म निकालना होगा इसके लिए। तो आप यहाँ पर जान सकते हो कि एक ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल है, निश्चित तौर पे वो किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ बिल्कुल, जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहां पर आप क्या, द नंबर विच इज divisible by 9 must be divisible by, the number which is divisible by 9 must be divisible by 3। तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस r। अब देखो सब कुछ बदल गया बेटा, पूरी की पूरी इक्वेशन बदल गई। अभी यहाँ पर जब आपको 8 नंबर्स पुट करने थे, अब यहाँ पर बेटा आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आयान, वैभव, अनिकेत, दिव्यांश एंड शरगुन, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया बेटा। यहाँ पर देखिए जो नंबर 9 से डिविजिबल होंगे श्योरली वो 3 से भी डिविजिबल होंगे। बेटा आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे, मैं गर्ल्स स्टूडेंट से मोस्टली बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग सेकंड चैप्टर पे बहुत बेस्ट हो बेटा, बट इंटरनल्स पे फोकस कम करिए। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द सेकंड चैप्टर, तो उसको प्रॉपर मैनर में, सेकंड चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट पे भी फुली फोकस्ड रहिए बच्चों आप लोग। तो यहाँ पर r लाइज बिटवीन 0 to 3, तो r की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी बेटा 0 1 2, देन नंबर इक्वल्स टू, अब नंबर निकालिए, तो a क्यूब निकालेंगे बेटा आप, क्यों, क्योंकि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर था क्या, इंटीजर आपको मिला था, नंबर लिखा है रॉन्ग नहीं है, परेशान मत होइएगा, नहीं आप भी कट करने लगिए। इंटीजर आपका ये था बेटा, लेकिन जब आप नंबर निकालोगे, इंटीजर निकालोगे तो क्यूब चाहिए होगा। तो बेटा पुट r इक्वल्स टू 0, r सबसे पहले 0 रखो, तो बेटा क्या होगा, 3q प्लस 0, क्या होगा बेटा, यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड q क्यूब। बेटा इसमें से 9 को कॉमन ले लो, तो 9 को कॉमन ले लिया तो मिला बेटा 3q क्यूब। बेटा इसको m मान लीजिए, क्योंकि q एक इंटीजर है तो पूरा भी आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, 9m। अगेन पुट r इक्वल्स टू 1, तो बेटा a क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, बेटा इसका फार्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब में 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर, बेटा ये 7q क्यूब स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 3 9q। बेटा यहाँ आया आपको प्रॉपर मैनर में, 3 3 9 3 27, और यहाँ पर ये नहीं होगा। अब आप इसे सॉल्व, तो देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म थर्ड को कॉमन लिया तो क्या मिला बेटा, 27 से 9, यहाँ 3q मिला स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा मिला आपको q, और यहाँ पर 1, बेटा ये फिर से क्या हो जाएगा आपका m। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि बेटा q कोई इंटीजर था, उसका इंटीजर, उसका क्यूब भी इंटीजर, किसी से मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर, और सबको जोड़ दिया तो भी इंटीजर। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस 1। फिर उसके बाद पुट r इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा बेटा आपका, पुट r इक्वल्स टू 2। जब r की वैल्यू को आप 2 पुट करोगे तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो बेटा फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू रखो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो बेटा यहां पर हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 54q² प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36q। बेटा इन तीनों में से फिर से 9 को कॉमन ले लीजिए। 9 को कॉमन लेने पर मिला 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। बेटा यहाँ पर आपको 8 मिल गया और ये पूरा पार्ट फिर से m हो जाएगा। क्या मिला? 9m प्लस 8। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर तीनों पार्ट में आपको अलग अलग क्या क्या मिला, 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10 क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। थैंक यू गाइस। ये क्लास आज हम आपकी यहीं पर एंड करते हैं। अभी इसकी और ढेर सारी क्लासेस हम लोगों को मिलेंगी प्रॉपर मैनर में। योगेश यू आर कैन सी यू। आसानी से बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर मिल गया है और जितने भी लोग ऑनलाइन आए हुए हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। प्रॉपर मैनर में इस चैनल से बने रहें और मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुँचाएँ। कॉन्करेंसी आज आप भी 20 से प्लस लेकर के नहीं चल पाए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आप इसे 30 नहीं 300 तक ले जा करके दिखाएंगे। बस आप बेहतर करते रहिए, आपसे अपेक्षाएं हैं, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो बच्चों आप मेहनत करते रहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेटा आज हम लोगों ने जो भी चीज़ें प्रॉपर मैनर में पढ़ी हैं, आज काफ़ी लेट भी हम आए हुए थे, बीच में एक बार कनेक्शन ब्रेक भी हुआ हम लोगों का, जिसके रीजन से 2-4 बच्चे श्योरली डिस्टर्ब भी हुए होंगे। और जहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में रही सारी चीज़ें कवर की गई हैं एंड आज हम इतने पे ही रुकेंगे प्रॉपर मैनर में। और जो आपके क्वेश्चंस हैं श्योरली हम उन्हें पुट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज हम इसी पे प्रॉपर मैनर में वर्क करेंगे। तो गाइस थैंक यू ऑल। हम आप के बेसिस पे ही आगे बढ़ रहे हैं, आपकी डिमांड के बेसिस पे ही आगे बढ़ रहे हैं, आपसे ही हमारी पहचान है। और बेटा हमारी पहचान का पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। हमारा संस्थान जो है वो भी फुली आप ही लोगों के प्रेजेंटेशन पे ही बेस्ड है। जितना अच्छा आप कर रहे हो उससे अच्छा एक्सपेक्टेड है। बच्चों 5 PM की क्लास से पहले सभी को 2 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। विवेक भैया का होमवर्क है आज। थैंक यू। इसलिए क्योंकि मदद करनी है दोस्त। हाँ बेटा देखिए बहुत सीधा सा फंडामेंटल है, इसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बेटा पे करके आ रहे हैं इस समय, क्योंकि 1000 लेस सब्सक्राइबर पे किसी भी स्पेसिफिक चैनल को लाइव आने के लिए बेटा जो वीडियो डायरेक्ट वीडियो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके लिए बेटा हमें पे करना पड़ रहा है। बट दैट इज नॉट अ बिग इशू, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम हम अपने बच्चों को बेटर दे तो पा रहे हैं। लेकिन बेटा जो बच्चे आपकी कांटेक्ट में हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट है श्योरली उन सभी को एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स आप सभी लोग करवाइए। दैट विल बी मच मोर बेटर। क्यों? क्योंकि जो आपको आपके इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल पाता है, स्कूल्स में नहीं मिल पाता है, हम यहाँ पर बच्चों वो चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे तक की क्लासेस हो जाती हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। हमारा तो ऐसा चलता रहेगा। हम तो तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। लेकिन बहुत सीधी सी बात, इसकी सेकंड लाइन भी आपको बोलना चाहेंगे, मुझे जीने का एक सहारा दे दे। तो बड़ा सिंपल सा केस है बेटा, आपको बेहतर करना है तो हमें भी एनर्जाइज्ड करना पड़ेगा, हमें भी एनर्जी ऑन देना पड़ेगा। तो बेटा आप प्रॉपर मैनर में जो है अच्छे से हर एक बच्चों को जो है बेटा मोटिवेट करिए प्रॉपर मैनर में, जिससे वो सब्सक्राइब करें और प्रॉपर मैनर में और अच्छा करने के लिए हम लोग एफर्ट कर सकें।
गाइस अभी जो बच्चे आ रहे हैं ये 15+ का जो अभी इस समय हमें दिख रहा है, बच्चों अभी तक कहाँ थे आप सभी? हाँ, ये 2 क्वेश्चन जो लास्ट के अभी बताए गए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहाँ थे? मतलब पूरे लेक्चर की टाइम पे बच्चों आप सभी आते नहीं रहते हो, 10-12 के आसपास वॉचिंग पे रहते हैं हम सब, और बाकी आप लोग बेटा कहाँ पर थे? 17 हो गए। देखिए ये सिस्टम है, जब क्लासेस चल रही होती हैं उस समय आप सो जाते हो, बाकी अदरवाइज आप जो है बाकी चीज़ों में बिल्कुल। चलिए ठीक है, जैसा भी है आप सभी बेहतर हैं, आप सभी से एक्सपेक्टेशंस हैं, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो 5 o'clock की क्लासेस के पहले। लेकिन आज इवनिंग में वो सभी बच्चे हैंड रेस करें और यहाँ पर प्रेजेंटी लगाएं जो ये मानते हैं कि आज शाम की क्लासेस में 30 की कॉन्करेंसी होगी, यानी जो टॉप चैट्स आपको दिखते हैं उसमें 30 स्टूडेंट्स वो करवा सकते हैं। बेटा अगर ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं कह रहा हूं 22 तक आप पहुंचे हुए हैं, 22 तक आप पहुंचे हुए हैं। बस करना कुछ नहीं है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बस उन्हें जगाइए, उन्हें बताइए कि हाँ आपको चैनल पे लाइव आना है, तो निश्चित तौर पे आपको कुछ बेहतर वहां पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप सब में से किसी का रिस्पांस नहीं आया, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप में से बहुतों ने हिम्मत हार दी। अजय, महिमा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए एक बिटिया तो हमारी है जो ये मानती है कि हाँ हम 30 करवा देंगे आज। चलिए ठीक है, लवली को अप्रिशिएट कर दीजिए, आपकी बड़ी बहन। हाँ महिमा निश्चित तौर पे बेटा लवली से भी कहीं बेहतर आपको करना है। लवली हमारे इंस्टीट्यूशन की बहुत ही हम लोगों से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई स्टूडेंट रही है लास्ट ईयर। उस बिटिया ने जिस लेवल पे अपने एफर्ट को सुधारा और इस ईयर केवी में एडमिशन लेकर के दिखाया, आई प्राउड ऑफ हर बेटा, बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, योगेश भैया आपका भी सहयोग मिल रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू। अच्छा मतलब वैभव, नहीं भैया, नहीं भैया, मतलब बेटा आप नहीं करवाएंगे। चलिए कोई बात नहीं वैभव, ठीक है आप पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए। योगेश भैया का रिस्पांस मिला, दिव्यांश का हीरो आप लोगों पे पूरी तरीके से। निशी सिंह, हु इज निशी सिंह? ओके बेटा, जो भी हैं आप निश्चित तौर पे आप अच्छा करेंगे। अच्छा आदर्श बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया आदर्श। वैभव आपने नहीं बोल दिया, इट रियली हर्ट्स। शांतनुज बहुत बढ़िया भैया, आके तुरंत करता हूँ, अच्छा करता है, अच्छा चलिए ठीक है, गारंटीड भैया। शांतनुज श्योर बेटा, आप लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस है। अरे भैया वेलकम की कोई ज़रूरत नहीं, आपका बहुत बढ़िया, हमारे बच्चों के लिए आप जिस लेवल से एफर्ट कर रहे हैं। योगेश भैया हम लोगों के संस्थान से जुड़े हुए आप लोगों के बड़े भैया हैं, और हमारे छोटे भाई हैं जो बड़े लेवल पे हम लोगों की मदद कर रहे हैं। दिव्यांश ठाकुर, ओके आई एम गेटिंग यू बेटा, मैं समझ रहा हूँ, ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, शोभित मैं समझ रहा हूँ, वैभव मैं समझ रहा हूँ, दैट इज नॉट अ बिग इशू। क्लासेस को बेटा ओवर करते हैं जिससे मुझे भी 1 आवर का जो है ब्रेक मिले, बिकॉज आज मॉर्निंग 10 o'clock से ही रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है बेटा अनिकेत, हम सभी लोग बेटा 5 o'clock पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बेस्ट हो, आपका कोई जवाब नहीं है, बस बेहतर करते रहिए। थैंक यू गाइस।